तो आइए आज का हमारा टॉपिक है आव्यूह पर संक्रियाएं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है आव्यूह की समानता। तो सबसे पहले हम ये जानें कि आव्यूह की समानता क्या होती है, अर्थात कि दो आव्यूह समान कब कहलाएंगे। तो इसके लिए दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन है कि अगर कोई दो आव्यूह हैं, उनके क्रम समान है और उनके संगत अवयवों के मान समान हैं, तो वो दोनों आव्यूह समान कहलाएंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये कोई दो आव्यूह हैं, तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इन दोनों आव्यूह के क्रम समान है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये 2x2 क्रम का आव्यूह है और ये भी 2x2 क्रम का आव्यूह है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है कि दोनों के क्रम समान है। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन कि संगत अवयवों के मान समान है या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं संगत अवयव क्या होते हैं। जैसे कि ये वाला मान a11 का है और ये वाला भी a11 का है, तो ये दोनों मान आपस में समान है। इसी प्रकार से ये a12 का मान है, यहाँ पर भी a12 का मान है और ये दोनों मान आपस में समान है। इसी प्रकार से ये दोनों मान भी आपस में समान है और ये दोनों मान भी आपस में समान है। तो इस प्रकार से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। तो इन दोनों आव्यूह को हम कह सकते हैं कि ये दोनों आव्यूह समान हैं। अब बात आती है कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल है ये कोई एक एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में आप हमें बताइए कि ये दोनों आव्यूह क्या समान कहलाएंगे। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, ये दोनों कंडीशन। तो पहली कंडीशन चेक करते हैं कि क्या दोनों आव्यूह के क्रम समान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 2x2 क्रम का आव्यूह है और ये भी 2x2 क्रम का आव्यूह है। तो दोनों आव्यूह के क्रम तो समान है। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, क्या संगत अवयवों के मान समान है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 है, ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है। और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 0 है, ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्रम तो समान है लेकिन संगत अवयवों के मान समान नहीं है। तो ये दोनों आव्यूह समान नहीं कहलाएंगे। तो ये दोनों आव्यूह समान हैं और ये दोनों आव्यूह समान नहीं हैं। तो अभी तक हमने समझा कि कोई आव्यूह समान अथवा बराबर कब होंगे। तो जिसके लिए पहली कंडीशन थी कि उनके क्रम समान हो और दूसरी कंडीशन थी कि उनके संगत अवयवों के मान समान हो। अगर ऐसा है तो वो दोनों आव्यूह बराबर कहलाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो मैंने लिया है। कहा गया है इसमें इस क्वेश्चन में कि यदि ये कोई एक आव्यूह है और ये इस आव्यूह के बराबर है, तब x, y, z और w के मान ज्ञात करो। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो दिया गया है कि दोनों आव्यूह समान हैं, अर्थात बराबर है, क्योंकि बराबर ये है। तो इसमें सबसे पहले नंबर हम क्या चेक करेंगे कि इन दोनों आव्यूह के क्रम समान है क्या। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इन दोनों आव्यूह के क्रम समान है। ये भी 2x2 का है और ये वाला भी 2x2 का है। तो जब दोनों आव्यूह के क्रम तो समान हो ही गए हैं, अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि संगत अवयवों के मान भी समान होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों आव्यूह के संगत अवयवों के मान समान कर देंगे। तो इस हिसाब से हम देखें तो x माइनस वाई बराबर क्या हुआ, -1। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ से संगत अवयव यही तो होते हैं। ये पहला अवयव है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये वाला जो अवयव है वो इसके बराबर होगा, ये वाला अवयव है वो इसके बराबर होगा, ये वाला अवयव इस वाले के बराबर होगा, ये वाले अवयव इस वाले के बराबर होगा। तो यहाँ से हम एक कंडीशन निकालते हैं, x माइनस वाई बराबर -1। दूसरी निकालते हैं 2x प्लस जेड बराबर 5। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसी प्रकार से 2x माइनस वाई बराबर 0, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। इसी प्रकार से 3z प्लस w बराबर 13, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। आप देख सकते हैं संगत अवयवों के मान समान कर रहे हैं। तो ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। तो हमारे पास 4 कंडीशन आ गई हैं। अब इन चारों समीकरणों से सॉल्व करके हम x, y, z और w के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 और 3 से
तो समीकरण 1 और 3 को हम सॉल्व कैसे करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 3 को हम घटा देते हैं। तो जब समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाएंगे तो कुछ ऐसा होगा। ये नॉर्मल तरीका है समीकरण सॉल्व करने का। तो ये y और y कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर x में से -2x जब जाएंगे तो माइनस का x बचेगा, और इसी प्रकार से -1 में से 0 जाएगी तो यहाँ पर -1 बचेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आई? 1। अब ये जो x की वैल्यू है ये उठाकर इस वाली समीकरण में रख दो या आप इस वाली समीकरण में रख दो, दोनों से ही वैल्यू y की निकल आएगी। तो हम ये वाली वैल्यू उठाकर इस वाली समीकरण में रखते हैं। तो x की वैल्यू जो हम समीकरण नंबर इसमें 1 में रखेंगे, ये तीसरा समीकरण है। जब x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमें जो y की मान प्राप्त होगा वो होगा 2। यहाँ पर हम x का मान 1 रखेंगे, ये यहाँ पर -y और ये -1, ये वाला -1 इस साइड आएगा और ये वाला y इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा y, और ये -1 यहाँ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 1 पहले से थी तो 1 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे? 2। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल आई? 2। अब हमारे पास x और y की वैल्यू तो आ चुकी है। अब हमें केवल z और w की वैल्यू चाहिए। तो z की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x का मान जो है ये समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो हम रख रहे हैं x का मान समीकरण नंबर 2 में। ये समीकरण नंबर 2 है, यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे। इसे अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें z की वैल्यू कितनी निकल के आई? 3। इसी प्रकार से अब हम z का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे, जिससे हमें w की वैल्यू प्राप्त होगी। हम समीकरण नंबर 4 में z की वैल्यू रखते हैं। ये समीकरण नंबर 4 है, इसमें हम z की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से w बराबर कितना निकल के आया? 4। तो इस प्रकार से हमें फाइनली x, y, z और w की वैल्यू ज्ञात हो गई। तो हम समझ गए हैं कि कोई भी अवयव समान कब कहलाता है? जब उसका क्रम समान हो और उसके संगत अवयवों के मान समान हो। मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन के माध्यम से भी समझा दिया है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब अगली वीडियो में हम अवयव का योग और अवयव का अंतर निकालना सीखेंगे।